अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुनहरे रोग में सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मुख्तलिफ़ शोबों में जो पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हम उनके इंटरव्यू करते हैं, उनकी बातचीत करते हैं कि वो अपने शोबे में क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी तफसील से बातचीत होती है। आज इसी तरह की एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप सदर हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के और चीफ कन्वीनियर हैं आप जो है एक्शन कमेटी ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी के, और प्रोप्राइटर हैं रिजवान इलेक्ट्रॉनिक के। हमारे दरमियान मोहतरम जनाब मोहम्मद रिजवान इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा रिजवान भाई, मोहम्मद रिजवान साहब, ये बताइए कि आप तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने, चूँकि वालिद का कारोबार पहले से ही सेट था, तो आपने ज्वाइन कर लिया अपने कारोबार को, जी तो ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ भाइयों में, तो ज़्यादातर जो है वालिद साहब के साथ मैं ही साथ मौजूद होता था और अपनी तालीम हासिल करके जो है वो ज़्यादातर मैं कोशिश करता था कि वालिद साहब के साथ टाइम गुजारूँ। तो उनके साथ जो है कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ मार्केट में भी आता था और यहाँ जो है वो उनके साथ जो है वो देखता भी था, उनकी बहुत सी चीज़ें सीखता था। तो इस सिलसिले में जो है फिर मैंने जो है वो तालीम ख़त्म करने के बाद फिर जो है अपना बिज़नेस ज्वाइन किया। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के मसाइल को देखकर ये आपके वालिद को क्रेडिट जाता है। तो उन्होंने 1978 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उनकी सोच थी। तो इस बारे में कुछ हमें बताइएगा कि वालिद साहब क्या कहते थे, क्या किस हवाले से ये बनाए गए, क्या मसाइल थे? देखिए 1978 में सबसे पुरानी एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन थी। पहले मेरे वाले साहब जो है चेयरमैन थे, उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट हुए और 28 साल तक जो है वो अनअपोज प्रेसिडेंट भी रहे। और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने यहाँ बड़े दुकानदारों की खिदमत की, दुकानदारों के लिए काम किए। एसोसिएशन का मकसद ये है कि दुकानदारों के जायज़ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। उसमें ये होता था बहुत से जो है कोई पुलिस के मसाइल होते थे, पुलिस जो है नाजायज़ तंग करती थी, दुकानदारों को उठा के ले जाती थी। उसके अलावा कस्टम के मसाइल होते थे, उस दौरान कोस्ट गार्ड के मसाइल होते थे, कोस्ट गार्ड वाले जो है वो नाजायज़ छापा मारते थे। तो इस सिलसिले में जो है एक एसोसिएशन जो है हमारे से वजूद में आई और वो 1978 में जो है एसोसिएशन का क़याम हुआ। और अल्लाह का शुक्र है जब से जो है अब तक जो है एसोसिएशन कराची इलेक्ट्रॉनिक सबसे बड़ी कराची की फ़ाल एसोसिएशन है और बड़ी मुनज़्ज़म एसोसिएशन है। और कराची के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार इसमें रजिस्टर्ड हैं। तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 हज़ार के करीब जो है पूरे कराची के एसोसिएशन में दुकानदार रजिस्टर्ड हैं। और उसमें तमाम लोग, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो LEDs हों, चाहे वो होम अप्लाइंसेस हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो VCD हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, तमाम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो दुकानदार हैं वो अल्लाह का शुक्र है इसमें रजिस्टर्ड है। अच्छा, आपके वालिद थे मोहम्मद इरफान साहब, उन्होंने क्या सोच के आपसे जिक्र किया होगा? ज़ाहिर है बेटे आप कारोबार में शरीक थे, कि क्या मसाइल पेश थे उस जिस ज़माने में ये तंजीम बनाई है। और ये मैं समझता हूँ कि जो मार्केट में मैंने मालूमात की, अब वो बहुत उन्होंने काम किया उस हवाले से। वजह आइडिया भी उनका था, सोच भी उनकी थी, ये बनना चाहिए। उस वक्त क्या मसाइल थे, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए उसी वक्त जो मैंने आपको बताया ना, मसाइल जो है पुलिस के मसाइल थे, उसमें कोस्ट गार्ड के मसाइल होते थे, उसमें जो है दुकानदारों को जो है नाजायज़ जो है उठाया जाता था, उनके साथ ज़्यादतियाँ होती थी। तो इस सिलसिले में जो है एसोसिएशन का जो है क़याम वजूद में आया और एसोसिएशन जो है बड़ी उस वक्त जो है फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। और अब जब से अब तक जो है वो जो है कराची इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है शुमार जो है कराची की बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है बड़ी एसोसिएशन में शुमार होता है और एक मुनज़्ज़म एसोसिएशन है। मैं आपको बता चलूँ, मैंने वालिद साहब से जो है बहुत सी चीज़ें सीखी, क्योंकि उनके साथ रहता था मैं। ज़्यादातर जो है उनके जो ख़यालात थे, उनके जो जज्बात थे, उनकी जो है वो मैं देखता था उनको। और वो उनका कहना यही था कि हमें दुकानदारों का जो है काम करना है, दुकानदारों की खिदमत करनी है, दुकानदारों के मसाइल हल करने हैं। और 24 घंटे उनका मोबाइल खुला होता था। जब भी कोई मसला हुआ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो वहाँ उनके साथ खड़े होते थे और जाके जो है उनके साथ जो है वो शाना बशाना उनके मसाइल हल करते थे। वही चीज़ें जो मैंने उनसे सीखी। हमने 24 घंटे हमारा मोबाइल खुला होता है, कोई भी दुकानदार को कोई मसला होगा तो इंशाअल्लाह जो है हम उनके साथ खड़े होते हैं। और साथ जो है हमने बहुत सी चीज़ें की, बहुत सी जो मार्केट के मसाइल हल किए, बहुत से जो है मौरके जो है वो हमने सर किए। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अब तो मसाइल इतने नहीं हैं जितने पहले होते थे। अब तो बड़ी काफ़ी हद से जो है वो बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं, मोबाइल्स के मसले हैं और वो आगे जाके हम मसले बात हैं। करेंगे। जी जी मोहम्मद
रिजवान इरफान साहब, ये बताइए कि आपके वालिद साहब इरफान भाई जो हैं बहुत ही मशहूर थे इस मार्केट में, बल्कि पूरी कराची में, और उन्होंने 28 साल मुसलसल, सुना है मैंने कि कंफर्म बात है कि कंटिन्यू इलेक्शन जीते हैं, और जाहिर है कुछ ऐसे खिदमात अंजाम दिए होंगे, ऐसे काम किए होंगे जिसकी वजह से उन्हें इतनी मुसलसल कामयाबी हासिल हुई। उस हवाले से कुछ बताइए कि वालिद साहब का क्या करिश्मा था, क्या खूबी थी जो लोगों ने मुसलसल उन्हें 28 साल चुना, और वो थे उस वक्त भी ओहदेदार थे जब वो शहीद हुए। तो इस हवाले से मैं आपको पता चलूँ, ये वालिद साहब का जो थे वो दिलेर थे, बहादुर थे। वो कहते थे सिर्फ अल्लाह से डरना है और किसी से डरना नहीं। और वो हमारी दादी की उनसे दुआएं साथ थी उनके साथ। वाह वाह वाह। और मेरे वालिद साहब को जो है बताते थे कि वो एक 1800 रुपये जो है वो उनको हमारी दादी ने दिए थे कारोबार करने के लिए। जी जी। जिसको 1800 रुपये जो है वो अपने जेब में रखते थे, अपने पर्स में, और कहते थे मुझसे कि 1800 रुपये यही मेरी कुल पूंजी है, बाकी सारा प्रॉफिट है। तो ये माँ की दुआएं थी उनकी, हमारी दादी की, और माशाल्लाह बड़ी खिदमत की हमारी वालिदा ने, हमारे वालिद साहब ने। ये उनकी दुआ का नतीजा है। और जो उनकी बहादुरी थी वो आप क्या समझते हैं, पूरे बल्कि पूरे कराची में ताजिर जो हैं वो समझते हैं कि भाई ये जो बहादुर इंसान थे और डरने वाले किसी से नहीं थे अल्लाह के सिवा, और जो है फेस करते थे सामने, और सामने से बड़ी बड़ी जो है बड़े से बड़े लोगों से जो है टकराए, और अल्लाह का शुक्र है कामयाब हुए उसमें। और यही वजह है जो है जो हमें अल्लाह ताला ने जो है वो इज़्ज़त दी। और जो अभी 2016 से जो है मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, तकरीबन कोई माशाल्लाह तकरीबन कोई 8 साल हो गए। और 2026 में जो है हमारी एसोसिएशन जो है वो दोबारा इलेक्शन का जो क्या कहने सर। मुझे ये बताइए कि आपने बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन में काम किया, और गुज़िश्ता सालों में जो गवर्नमेंट को टैक्स यहाँ से गया है वो सुना सबसे ज़्यादा गया है। उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कितने आपकी मार्केट और कारोबार आपका इलेक्ट्रॉनिक जो है कराची के एक नाम है, वो कितना हुकूमत को टैक्स देता है, उसमें आपकी एसोसिएशन ने बहुत ताउन किया हुकूमत के साथ। देखिए, हमने हुकूमत के हर बार ताउन किया, जो जायज़ उनके मसले थे वो हमने हल किए। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो हमारा RTO 1 है। ये पाकिस्तान का 70% जो है रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये मैं नहीं कहता, ये सरकार की, गवर्नमेंट की किताबों में लिखा है, उनके कागजात में लिखा है। तो अल्लाह का शुक्र है हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और जनरेट करके जो है गवर्नमेंट को देते हैं। लेकिन हमारे पास वो जो हम जनरेट करते हैं उसको फैसिलिटी हमें जो है रिफंड नहीं होती या मिलती नहीं है। आप समझ सकते हैं जो है जो हमारे मसले मसाइल होते हैं, जैसे सीवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसले हैं, और रोड्स के मसले हैं, वो चीज़ें हल नहीं होती। लेकिन हमने जो है गवर्नमेंट को जो है बाकायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। मोहम्मद रिजवान साहब, ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के जो मसाइल हैं उसमें कई दफ़ा आप अपनी दुकानदारों को, अपने डीलर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस हद तक जाते हैं कि अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। मैंने सुना काफ़ी दफ़ा सीरियस धमकियाँ भी आपको मिलती हैं, और आप उसके बावजूद भी लगे हुए हैं। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी खिदमत है। इस तरह के कोई ऐसा वाक़या हमें, हमारे नाज़रीन को बताइए, क्या क्या अक्सर ये मसाइल आते हैं धमकियों के। देखिए, मसाइल तो होते हैं, जैसे मोबाइल, किसी अगर मोबाइल छीना हुआ मोबाइल है वो हम रिकवर करते हैं, तो किस तरह हमें जो है हम जो है उसको, हमें पता है कि किस तरह उसको रिकवर करना है, क्योंकि एक छीनी हुई या चोरी हुई चीज़ जो है, मोबाइल जो है वो किसी को देना, उससे रिकवर करना आसान नहीं होता। इसके अलावा और मसाइल होते हैं, जैसे कोई किसी का ज़मीन का मसला हो गया, कोई जो है किसी कब्ज़ा कर लिया हमारे दुकानदार पे, हम उसके लिए फ़ाइट करते हैं। इसके अलावा और भी मसाइल होते हैं बहुत से, उसके लिए जो है हम उसके लिए फ़ाइट करते हैं। और ज़िंदगी और मौत, मैंने आपको बताया ना, मेरे वालिद साहब का ये कॉल था, उनको भी बड़ी धमकियाँ मिलती थी, और वो हमेशा ये कहते थे कि लोहे महफूज पे लिख दी गई मौत, ना एक सेकंड आगे, ना एक सेकंड पीछे। क्या कहने। तो वो उसी पे कारबंद थे, और अल्लाह का शुक्र है, और उसी वक्त, उस वक्त तक जो है वो उन्होंने जो है इस शहर की, इस मुल्क की, और हमारे दुकानदारों की जो है खिदमत की, और जब तक जो है रहे वो दबंग तरीके से रहे, और जो है जीदारी से जो है वो सामना किया। सर, आपने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत काम किया, और इस सिलसिले में माफिया से बहुत आपको सामना करना पड़ा। तो वो बताइए चंद ऐसे एक दो वाक़यात जो माफिया बढ़ चढ़ कर सामने आती है और आपको उसको किस तरह हैंडल करते हैं। देखिए, मैं बता चलूँ कि ये अल्लाह का शुक्र है कि जब पहले हालात ख़राब थे, जब कराची के जब भत्ता जो है वो लिया जाता था, और जो है वो
पहुँचाया जाता था। अल्लाह का शुक्र है हमारी एसोसिएशन ने न किसी को भत्ता दिया, न भत्ता लेने दिया, न जो है वो आगे जो है इसको ये काम आगे किया। और अल्लाह का शुक्र है हमारे मार्केट वालों ने बेखौफ ख़तर यहाँ काम किया। हमने किसी को यहाँ एंट्री होने नहीं दी, चाहे वो कोई सियासी जमात हो, चाहे वो मजहबी जमात हो, अल्लाह का लसानी जमात हो। तो अल्लाह का शुक्र है ये हमारे दुकानदार जो है बड़ा सुकून से जो है एसोसिएशन के तवज्जुह से यहाँ काम किया। और कोई भी खुदा न खास्ता अगर कोई मसला हुआ तो हमारी नॉलेज में हमने जो है फिर वो आला हुकाम से बात की, ऊपर हसास इदारों से बात की, और उन्होंने माशाल्लाह जो है इसमें काम किया और जो है बड़ा सिक्योर तरीके से जो है उन लोगों को निकाला भी, और जो कल्प्रेट्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। मोहम्मद रिजवान भाई, ये बताइए कि कराची में आपके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के कोई 5,500 से ज़ायद मेंबर हैं। इतनी बड़ी तादाद को आप किस तरह डील करते हैं, और क्या आपके जो कराची के जो हैं ये 5,500 हैं, इसके अलावा क्या आपकी प्लानिंग ऐसी कोई है जो पाकिस्तान लेवल पे आप जाना चाहते हैं या जहन में प्लानिंग हो? क्योंकि ये बहुत अहम फील्ड है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक जो है, इसमें जो कराची का सिर्फ देख लें आप, मैंने पहले भी बताया कि बहुत अच्छी फिगर गवर्नमेंट को आप लोग टैक्स देते हैं। तो ऐसा कोई इरादा है 5,500 से ज़ायद भी आप और शहरों को या पाकिस्तान लेवल पे जाने का? देखिए आपको बता चलूँ, जो 5,500 जो मेम्बरान की बताता हूँ मैं, हर मार्केट वाइज हमने चेयरमैन बनाए हुए हैं। चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, सीनियर वाइस चेयरमैन है, सीनियर चेयरमैन है, तकरीबन उनकी तादाद ही तकरीबन 100 बनती है। तो हमने हर मार्केट, हर ज़िला वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हमने हमारे चेयरमैन हैं, वो इस मसले को हल करते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको जो है वो सॉल्व करते हैं। अगर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर वो हमारे पास आते हैं, तो हम उनके जो मसाइल हल करते हैं। तो इसी वजह से हमने जो आपने बताया पाकिस्तान लेवल पे, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान लेवल पे जो है कराची डिवीज़न का नाम है। और जहाँ आपने पाकिस्तान लेवल की बात की तो मैं चेयरमैन भी हूँ ऑल पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन डीलर एसोसिएशन का। इसके अलावा हमारे फेडरेशन में हमारे एस एम मुनीर साहब थे, उनका ग्रुप था। इसके अलावा चैम्बर में ज़ुबैर मोतीवाला साहब हैं, वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में आते हैं। तो मसाइल जो हैं फेडरेशन लेवल के हो या आगे विफाक लेवल को, वो इंशाल्लाह जो है मसाइल हल करते हैं। जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तान लेवल के, हमारा मैं इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम जो है वो पाकिस्तान ले जाएँ। तो हमारे पास यहाँ मसले मसाइल काफ़ी होते हैं, तो हम उसको ही हल कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग कर रहे हैं वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, हम उनके साथ जो है मिलकर। अच्छा, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे अहम दिन होते हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के लिए एहतजाजी तंजीमें सियासी पार्टियाँ करती हैं, उसको जो आपकी मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लोगों को, दुकानदारों को आप किस तरह हैंडल करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन? बाद दफ़ा आपकी पोजीशन बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हाँ बोलें तब भी मुश्किल है, ना बोलें, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, हमारे नाज़रीन को बताइए। जहाँ तक आपने बात की सियासी मामलात की, किसी ना किसी शख्स का किसी पार्टी से ताल्लुक़ रहता है। देखिए सियासत जो है हम अपने घर पे करते हैं, हमारी सियासत जो है हमारे घर पे, हमारा वोट जो है हमारे घर पे। यहाँ मार्केट में किसी की सियासत से हमारा ताल्लुक नहीं, कारोबारी करते हैं यहाँ। और कोई भी अगर कोई सियासी पार्टी आती है उसको वेलकम करते हैं हम। हमारा किसी से जो है कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन हमारे मार्केट के दुकानदारों को अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या उनको कोई परेशानी है तो हम जो है उस मसले को जो है पूरी तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। और हम इसमें सियासत को अमल दखल करते ही नहीं है। कोई ऐसी मार्केट में अगर कोई ऐसी बात हो तो उसको हम अमल दखल करने देते भी नहीं हैं, ना करते हैं। जहाँ तक कि आपने एहतजाज की बात की, वहाँ एहतजाज जो है वो जायज़ जो एहतजाज होगा वो हम साथ खड़े होते हैं। जो आवाम के लिए एहतजाज होगा, जो हमारे कारोबारी लोगों के लिए एहतजाज होगा, वो हम उसके साथ खड़े हैं और उसके साथ जो है उनके साथ खड़े होकर जो है उनके मसाइल हल करते हैं। इसमें कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जैसे ख़ास तौर पे अब्दुल्ला हारून रोड है और बहुत सारे कराची में मार्केटें हैं, टेलीफोन जो छीने गए हैं वो आके यहाँ पर बेचे जाते हैं और बहुत सारे दुकानदार ले भी लेते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं कि पुलिस जो है वहाँ तक पहुँचती है, फिर दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है आपको। तो इस हवाले से आपको बड़ी मुश्किलात पेश आती होंगी, इस हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन। देखिए दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है हमने एक SOP निकाली है जो सन 2016 से कारआमद है, जो कराची पुलिस, CPLC और कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के माबैन ताउन से जो है वो पूरे कराची में जो है वो नाफिज़ुल अमल है। देखिए कोई भी अगर मोबाइल दुकानदार ख़रीदता है, चाहे वो यूज़ हो, चाहे वो डिब्बा पैक हो, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, तो वो SOP के हिसाब से जो है वो ख़रीदेगा। उस बंदे का कराची का शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेगा, उसकी CPLC कराएगा, उस बंदे को देखेगा कि भाई हाँ उसी का शनाख्ती कार्ड, पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा।
उसके करने के बाद जो है वो उसको देगा। पुलिस अगर तंग करेगी तो आप बिल्कुल, अगर उस SOP में अमल दरामद नहीं करता तो उसके खिलाफ अगर जो है वो कार्रवाई भी होती है। और इसके अलावा जो हमारे मोबाइल तकरीबन 2016 से अब तक हमने तकरीबन कोई 26 से 27 करोड़ मालियत के मोबाइल रिकवर किए, जो कराची पुलिस को और CPLC ताउन से उनको दिए गए, जिनके लोगों के मोबाइल थे। और ये सिलसिला जो है वो सिंध तक फैलने जा रहा है। ये समझता हूँ मैं बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, ये सिंध तक जो है वो फैलने जा रहा है। इसमें जो है वो CM साहब ने भी इनिशिएटिव लिया है और CM साहब ने जो है ये समरी मूव की है। होम डिपार्टमेंट में एक कानून बना रहे हैं होम डिपार्टमेंट की तरफ से कि इसको पूरे सिंध तक लागू किया जाए। और ये चीज़ें जो हैं पूरा जो है ये SOP पे सब पे लागू हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो सखर हो, चाहे वो लाड़काना जो भी हो, तो तमाम लोग जो है SOP पे काम करें ताकि ये जो छीनने और ये चोरी की जो वारदातें ये कम हो और जो ये जो लोग ये काम करते हैं उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ जो है सख्त से कार्रवाई की जाए। अच्छा मोहम्मद रिजवान साहब, ये बताइए कि कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जहां आप दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, जहां और मसाइल पे बहुत काम कर रहे हैं, हमने काफ़ी शिकायत सुनने में आई कि मुलाज़िमीन के लिए दुकानदारों के अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग हो जो उनको सपोर्ट करने की, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की, उनके मसाइल बहुत सारे हैं, गुर्बत में बहुत मुलाज़िमीन होते हैं, कोई ऐसी जहन में पॉलिसी है आपके कि उनको भी कुछ हिस्से उनकी भी सपोर्ट की जाए, उनके लिए भी कोई प्लानिंग की जाए, या मेडिकल है या कोई अलाउंस है, इस तरह की कोई बात? देखिए, ये मुलाजमीन के लिए तो आता है सिलसिला कि कोई जो अगर कोई परेशान है या कोई मुलाजिम कोई तकलीफ़ में है तो कोशिश ये करते हैं कि हम एसोसिएशन के लेवल पे जो है उसकी मदद करें या अपनी एसोसिएशन लेवल पे जो उसको लिए कर सकते हैं वो करें। लेकिन ये जो आपने बताया कि उनके लिए कोई हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई हेल्थ कार्ड बनाया जाए उनके लिए। क्या बात है, क्या बात। कोई जो है वो जो हमारी फ़ीस में उसको जो है वो इनरोल किया जाए ताकि उन लोगों को जो है खुदा ना खास्ता अगर जो मेडिकल की प्रॉब्लम होती है उसको कर सकें। इसके अलावा कोई इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। तो इंशाल्लाह ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि जो हमारे दुकानदार और उसके अलावा जो वहाँ काम करते हैं उनको भी ये तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जा सके। भाईजान आप इस पर ध्यान दें। मोहम्मद रिजवान साहब, ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन समझती है कि हुकूमत पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कहीं ज़रूरत पड़ जाती है ताउन करने की, तो क्या आप किस हद तक गवर्नमेंट ताउन करती है आपसे और कहाँ आपको परेशानी होती है? देखिए, खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफत आ जाती है, जैसे ये कोई हादसा हो जाता है, जैसे आप किसी मार्केट में आग लग गई, मार्केट जल गई, या खुदा ना खास्ता कोई जो है वो दुकानदार जो है वो अगर कोई हादसे में जो है कोई बड़ी डकैती हो गई, कोई हलाक हो गया, जी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके साथ इनिशिएटिव करे, क्योंकि वो एक पाकिस्तान का शहरी, एक सिंध का शहरी है, तो उसके साथ गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए और जो उनके पास जो फंड मौजूद होता है ताकि उसकी मदद, क्योंकि वो बेचारा अगर गरीब आदमी है, जो आदमी जो है बेचारा का जो मजदूरी करता है या जो बेचारा जो छोटे तबके से ताल्लुक़ है, तो उनकी मदद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम उस तक भी पहुँचाते हैं बात सरकार की तरफ कि भाई उसको जो है उसकी मदद की जाए, और ऐसा भी हुआ है कि जो है उनकी मदद भी की। इसके अलावा कोऑपरेटिव मार्केट का एक हादसा हुआ था, जो मार्केट पूरी मार्केट जल गई थी, गवर्नमेंट ने उसमें जो है वो उस पर पैसे दिए। इसके अलावा बोल्टन मार्केट में जल रही थी मार्केट, उसमें भी जो है पैसे दिए, तो चैम्बर ने जो है उस पर जो है काम किया था, कराई चैम्बर ने, और यहाँ भी जो है मतलब आपका सारे लोगों से राब्ता रहता है? बिल्कुल राब्ता रहता है कि खुदा ना खास्ता कोई जो है ये कोई हादसा हो जाए तो हम जो है गवर्नमेंट से अप्रोच भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डीलर अप्रोच भी करते हैं और कहते हैं कि जो है कुछ कम से कम जो है उनका नुकसान का वो अजाला हो सके। बहुत खूब। अच्छा मोहम्मद रिजवान भाई, ये बताइए कि आने वाले वक्त में जैसा आप देख रहे हैं बहुत टफ टाइम गुजर रहा है हर फील्ड में, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की क्या ख़ास प्लानिंग है आने वाले वक्त में? बहुत सारी नई जिद्दतें आ रही हैं, नए मसाइल हल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हर तंजीम कर रही है, हर शोबे में हो रहा है, तो आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है जो हमारे नाज़रीन को बताएं कि आगे जाके आप क्या करने वाले हैं? देखिए, प्लानिंग की मैं आपको बताऊँ, आगे डीलराइजेशन का दौर आ रहा है। पहले जो है वो VCD होता था अपना, इसके अलावा DVD होता था, अब वो चीज़ें ख़त्म होकर जो है एक मोबाइल में आ गई हैं, एक जो है USB में आ गई हैं। तो जिस तरह जो है दुनिया चेंज हो रही है उसी तरह हमें भी अपने कारोबार को चेंज करना हुआ है। दुनिया में लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, दुनिया में जो है वो 1 विंडो शॉपिंग हो रही है। पहले अब दुकान की जगह जो है बहुत सी जो है मार्केटें बन रही हैं, शॉपिंग मॉल हो रहे हैं, वहाँ उसकी तरफ लोग जा रहे हैं।
तो हमें भी जो है वो चीज़ चेंज करना, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है हमें उस तरफ जो है वो जाना होगा, ताकि हम जो है उसको जल्द से जल्द जो है उसको अपना जो है वो उसको जो है वो अपनाएं और उसके हिसाब से जो है दुनिया से आगे चल सके। जहाँ तक आपने बताया ये ऑनलाइन का, अब जो है ऑनलाइन जो है वो काफ़ी तरीके से जो है वो शुरू हो गया। तो हमारी मार्केट में भी बहुत से दुकानदार जो है ऑनलाइन का काम कर रहे हैं और आगे जो दौर लगता है मुझे ये है कि वो ऑनलाइन की तरफ जाएगी। दुकानें, बहुत सी दुकानें जो हैं वो ऑनलाइन की तरफ जाएंगी, तो हमें उस जिद्दत की तरफ जाना है जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ताकि हम जो है वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और उस टेक्नोलॉजी को जो है वो अपना सकें। क्या कहने मोहम्मद रिजवान भाई, आखिर में ये बताइए कि एक बहुत बड़ी मार्केट है कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, और ये बताइए माहाना एक अंदाज़न क्या टर्न आउट होता होगा, उससे अंदाज़ा होगा कि आप लोगों का कितना गवर्नमेंट को जाता है और कितनी अहमियत है इस मार्केट की। देखिए माहाना क्या, एक रफ आइडिया क्या टर्न ओवर? देखिए टर्न ओवर तो करोड़ों अरबों रुपए में है और टैक्स भी बहुत करोड़ों की तादाद में जाता है। वजह ये है, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ टैक्स कल्चर जो है ना वो गलत है। हमारे यहाँ जो टैक्स जो निज़ाम है वही गलत है। दुनिया में जो है टैक्स इनकम टैक्स पे लिया जाता है, इनकम टैक्स जो इनकम होगी उस पर टैक्स दिया जाता है, ना कि टर्नओवर पे। ये सिलसिला जो है वो गवर्नमेंट को हमने लिखा हुआ है कि आपने जो टर्नओवर टैक्स है या जो टर्नओवर दिखाते हैं उस पर आप जो टैक्स लेते हैं उसको ख़त्म किया जाए, उसको रोका जाए। आप इनकम पर टैक्स लें, जो आपकी इनकम है हमारी, ये बहुत अहम बात है, वो जरूर वो टैक्स लें आप, क्योंकि फिर बहुत से लोग जो है वो अपने टर्नओवर सही दिखाते नहीं हैं, तो अभी गवर्नमेंट को भी जो है इस पे जो है वो नुकसान होता है। अभी इनकम पे टैक्स नहीं लिया जाता? नहीं, इनकम पे नहीं है। हमारे यहाँ जो टैक्स का निज़ाम है वही सिस्टम गलत है। वो जो है वो टर्नओवर पे, जो लोग फिर अपने टर्नओवर से ही नहीं दिखाते, यहाँ से गड़बड़ हो रही है, फिर यहाँ से गड़बड़ हो रही है। तो ये निज़ाम बेहतर करना होगा। हमारे यहाँ टर्नओवर तो ज़्यादा होता है, लोग जो लेकिन जो है फिर वो कम दिखाते हैं। वजह यही है कि इस निज़ाम को बेहतर करें। इस निज़ाम को बेहतर करेंगे, जो हमारे पे इनकम होगी अब उसके हिसाब से टैक्स लें, हम इंशाल्लाह देने को तैयार हैं उसमें। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे सुनहरे लोग में कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर और सिंध ताजिर इत्तेहाद के चीफ कन्वीनियर और रिजवान इलेक्ट्रॉनिक के प्रोप्राइटर मोहतरम जनाब मोहम्मद रिजवान इरफान, और आपसे बहुत ही तफसीली बात हुई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक के कारोबार में क्या क्या मसाइल हैं और किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और इसको किस तरह हल करते हैं। ये बहुत ही तफसीली गुफ्तगू रही। रिजवान साहब, मैं आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर और एक्शन कमेटी के चीफ कन्वीनियर जनाब रिजवान मोहम्मद रिजवान साहब, और आप जो हैं रिजवान इलेक्ट्रॉनिक के प्रोप्राइटर भी हैं। आपसे बहुत ही तफसीली गुफ्तगू रही, जो कराची के इलेक्ट्रॉनिक के मसाइल हैं और उन मसाइल को किस तरह हल करते हैं, उन मसाइल तक पहुंचने के लिए क्या क्या मसाइल से गुजरना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आइंदा आने वाले वक्त में आपकी क्या प्लानिंग है, और दुकानदारों के जो मसाइल हैं, हुकूमत और दुकानदारों के दरमियान जो एक गैप है उसको किस तरह आप कवर करते हैं, उनको उन तक पहुंचते हैं। बहुत ही तफसीली गुफ्तगू रही मोहम्मद रिजवान इरफान साहब से। मैं आपका बहुत मशकूर। थैंक यू।